हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसके थ्रू आप अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम कतर, फ्रॉम दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़ से। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसके बेनिफिट क्या हैं, किन एप्लीकेंट के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है। अगर आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होना है तो इस जो हमारे पास दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडी है, इसके अंदर आप कब तक एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सर्च करना है दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडी की जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस इंस्टीट्यूट वो आपको मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस इंस्टीट्यूट की तरफ से कौन से ऐसे प्रोग्राम अवेलेबल है, तो जो दोहा इंस्टीट्यूट है वो एक्चुअली फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़ है। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप जो है एक डिक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ से अपना जो एकेडमिक प्रोग्राम है उसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास प्रोग्राम अवेलेबल हैं और डिक्टोरल स्टडीज़ के प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं। हमारे पास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी है, इसी तरह हमारे पास स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है। तो उन इनके मुताबिक डिफरेंट जो हमारे पास प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका प्रोग्राम जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है तो आप उस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं और उस प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो एकेडमिक प्रोग्राम है उसको चूज़ करना है और इस बात को इंश्योर करना है कि जो प्रोग्राम आप परस्यू करना चाहते हैं वो इस इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफर्ड भी किया जा रहा हो। अब बात करते हैं कि अगर आपने जो है अप्लाई करना है इस इंस्टीट्यूट के अंदर अपने एडमिशन के लिए, तो जो ऑनलाइन एडमिशन की एप्लीकेशन है वो 1 सितंबर 2024 से जो है ओपन होंगी, एंड 15 जनवरी 2025 इज़ द ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन डेडलाइन, जब तक आप अपनी एप्लीकेशन की जो है सबमिशन करेंगे। अगर बात करें कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो अभी डिपेंड करता है क्या आप जो है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी में अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या आप डिक्टोरल स्टडीज़ के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अभी डिपेंड करता है कि आप किस जो है प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप इनकी रिक्वायरमेंट्स को जो है चेक कर सकते हैं। अगर हम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पब्लिक पॉलिसी जो है उसको चूज़ किया हुआ है और इसके मुताबिक बाकी जो प्रोग्राम्स हैं आप उनको भी देख सकते हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम की अगर बात करें तो एडमिशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जो फॉर्म होती है उसको सबमिट करना होता है, और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनसे मेंशन किए जाएंगे जिनके बारे में अभी हम बात भी करेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को भी आपने सबमिट करना होता है। जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो है बैचलर डिग्री फुल टाइम स्टडी की होनी चाहिए और उसके जो इक्वलेंट है वो उनके पास होनी चाहिए, और जो मिनिमम ग्रेड की रिक्वायरमेंट है उसको भी उन्होंने मीट करना है। और ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने फाइनल बीए ईयर में हैं वो भी एलिजिबल है कि अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन उनको जो है अपनी जो फाइनल डिग्री है उनको ऑब्टेन करना होगा बाय अगस्त फर्स्ट ऑफ द सेम ईयर। और यहाँ पर हमारे पास यानी डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मेंशन किया गया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और आप जो है सिर्फ एक जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकते हैं। डुप्लीकेट जो एप्लीकेशंस हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं करना कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन की सबमिशन कर रहे हो, तो सिर्फ जो एक एप्लीकेशन है उसी को आपने जो है सबमिट करना है। और जो एप्लीकेंट हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टडी कर सकें और रिसर्च कर सकें एकेडमिकली इन अरेबिक विद अ मेजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। तो ये चीज़ भी आपके माइंड में होनी चाहिए अगर आप इस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एडमिशन की रिक्वायरमेंट को मेंशन किया गया है कि अगर आपने जो है अप्लाई करना है तो क्या एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये कि आपने अपना जो ऑनलाइन हमारे पास जो फॉर्म होगा एप्लीकेशन का उसको आपने जो है फिल करना है, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जिसके अंदर आप अपनी जो ऑफिशियल जो आईडी है आपकी उसकी कॉपी को सबमिट करेंगे, और क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप पासपोर्ट को सबमिट करेंगे। बैचलर की जो डिग्री है उसको आप सबमिट करेंगे जो कि सर्टिफाइड होनी चाहिए आपकी जो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से। अंडर ग्रेजुएट अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है आप उसको सबमिट करेंगे, वो भी सर्टिफाइड होनी चाहिए। और टू जो रेफरेंसेस हैं मिनिमम वो आपने अपने जो है सबमिट करने हैं। आपने जो आयल्स का
जो एकेडमिक स्कोर है, जो टोफल का यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के एक्सेप्टेबल टेस्ट स्कोर हैं, उनको आपने सबमिट करना है। तो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि आपने जो है मिनिमम कितना स्कोर सबमिट करना है और कौन से जो है टेस्ट स्कोर एक्सेप्टेबल है, आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह जो अगर आप हमारे पास जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, उन्होंने जो अपनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है, अगर उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो किसी और लैंग्वेज में है, तो उसको वो ट्रांसलेट करवाएंगे अरेबिक और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ताकि उस ट्रांसक्रिप्ट को कंसीडर किया जाए। पर्सनल स्टेटमेंट आपसे रिक्वायर्ड होगी और आपने जो अपनी जो अपडेटेड सीवी है उसको भी सबमिट करना है। तो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके एप्लीकेशन के अंदर होने चाहिए, और जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी आपने मीट करना है, ताकि आप जो है इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सके। अब ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कौन सा प्रोग्राम जो है वो चूज़ करेंगे, उस प्रोग्राम के मुताबिक आपने रिक्वायरमेंट को चेक करना है। अगर हम बात करें वो स्टूडेंट जो कि डॉक्टोरल स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो डॉक्टोरल स्टडी के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो प्रोग्राम है उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर हम एडमिशन की कंडीशंस की बात करें कि क्या रिक्वायरमेंट्स आपके माइंड में होनी चाहिए, तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और इन द फील्ड ऑफ अ स्पेशलाइजेशन या इसकी जो रिलेटेड फील्ड है, और यहाँ पर जो जीपीए की रिक्वायरमेंट है उनको ही मेंशन किया गया है। तो आप जो है अपनी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक इन जीपीए की रिक्वायरमेंट को भी मीट करेंगे, ताकि आप अप्लाई कर सकें। इसी तरह जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो इस बात का जो है प्रूफ प्रोवाइड करेंगे ओके, उन्होंने जो है फुल टाइम जो स्टडी है उसे जो है कैरी आउट किया है और ऑब्टेन किया है अपनी बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री को। और इसी तरह एप्लीकेंट जो है उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ना सिर्फ स्टडी कर सके बल्कि रिसर्च कर सके एकेडमिकली इन अरेबिक, और जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो भी उनके पास होनी चाहिए। और सिर्फ एक एप्लीकेशन को आप सबमिट करेंगे अगर आप डॉक्टोरल स्टडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। डुप्लीकेट एप्लीकेशंस आपसे जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होंगे और ना ही उन्हें कंसीडर किया जाएगा। अगर आप अब बात करें कि कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, तो आपने जो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होती है उसको जो है जब सबमिट करना है, तो कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके एप्लीकेशन के अंदर मेंशन किए जाएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसे कंसीडर किया जाए। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आप जो है सबमिट करेंगे अपने पासपोर्ट को, यानी आपकी जो कॉपी है ऑफिशियल आईडी की, उसको आप सबमिट करेंगे। बैचलर एंड जो मास्टर्स की डिग्री है जो कि सर्टिफाइड होनी चाहिए, उसको सबमिट करेंगे। बैचलर एंड मास्टर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट है सर्टिफाइड, उसको आप सबमिट करेंगे। यहाँ पर अगेन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो मिनिमम टेस्ट स्कोर है और जो एक्सेप्टेबल टेस्ट है उनको मेंशन किया गया है, इनको आपने सबमिट करना है। और यहाँ पर मेंशन है कि अगर जो है ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑब्टेन की है डिग्री को फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी जहाँ पर जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं वो उनको इस रिक्वायरमेंट से वेव ऑफ भी किया जा सकता है। आपने अपनी जो मास्टर की थीसिस है, ये जो कैप्स्टोन है, ये जो रिसर्च आपका सैंपल है, उसकी कॉपी को भी सबमिट करना है। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट को आप सबमिट करेंगे, जिसके अंदर आप अपनी मोटिवेशन को बताएंगे कि आप क्यों डॉक्टोरल स्टडी को जो है परस्यू करना चाहते हैं एट दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़ के अंदर। और इसके अंदर आप अपनी जो एकेडमिक आपका जो बैकग्राउंड है, जो क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में भी जो है जो इन्फॉर्मेशन है उसे प्रोवाइड करेंगे। मेक श्योर करना है कि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और इसी तरह हमारे पास जो है आप मिनिमम जो है वो 3 रेफरेंस जो लेटर्स हैं उनको सबमिट करेंगे। आपने अपनी जो सीवी है उसको भी सबमिट करना है। और जो आपका प्रीलिमिनरी डॉक्टोरल का डाइजर्टेशन प्रपोजल है, जिसके अंदर आप स्पेसिफाई करेंगे अपनी रिसर्च इंटरेस्ट को, उस चीज़ को भी आपने जो है सबमिट करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप डॉक्टोरल स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर। अभी डिपेंड करता है कि आप जो है किस प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं, तो उस प्रोग्राम के मुताबिक भी इन रिक्वायरमेंट्स को आप चेक कर सकते हैं, ताकि आप बेटर इस बात को इंश्योर कर सकें कि आप जो है एक कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं, ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए भी जो है एलिजिबल कंसीडर किया जाए, और आपका जो एडमिशन है उसके लिए भी आपके एप्लीकेशन को एलिजिबल कंसीडर किया जाए। अब बात करते हैं कि ये जो दोहा हमारे पास इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़ है,
इसकी तरफ से क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो यस डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अवेलेबल हैं। और एनुअली ये स्कॉलरशिप्स जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं उनको। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अवेलेबल हैं। ये जो स्कॉलरशिप्स हैं इनमें से कुछ जो है स्कॉलरशिप्स को प्रोवाइड किया जाता है बेसिस ऑफ मेरिट के ऊपर, और जो एकेडमिक कंपटीशन है उसकी बेसिस पर कितना अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं, और जो स्टूडेंट मेरिट को मीट करते हैं उसके मुताबिक भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें मास्टर्स प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं तो उनके लिए यहाँ पर हमारे पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। इस स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो ये जो स्कॉलरशिप्स है ये बेस करती है आपकी एकेडमिक एक्सलेंस के ऊपर, और मेरिट बेसिक स्कॉलरशिप है। और ये स्कॉलरशिप जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है जिसके अंदर आपको फुल ट्यूशन फ़ी की कवरेज प्रोवाइड की जा रही है। और इसी तरह इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अकोमोडेशन की सपोर्ट भी प्रोवाइड की जा रही है। मंथली जो स्टाइपेंड है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और हेल्थ इंश्योरेंस की सपोर्ट भी प्रोवाइड की जा रही है। जो सेकंड हमारे पास स्कॉलरशिप है मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए, ये स्कॉलरशिप भी जो है अवेलेबल है इस इंस्टीट्यूट की तरफ से। और ये जो स्कॉलरशिप है ये भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, जो कि कवर करती है आपके जो स्टडी प्रोग्राम है उसकी फ़ीस को 10 to 100%, यानी 100% तक भी आपकी जो फ़ी है प्रोग्राम की उसकी कवरेज आपको प्रोवाइड की जा सकती है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। और ऐसे एप्लीकेंट जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और फ्रॉम आउटसाइड द कतर जो है बिलोंग करते हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा कि उनको फुल ट्यूशन फ़ी की जो है कवरेज प्रोवाइड की जाएगी। इन एडिशन कि उनको फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी, मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाएगी। तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। अगर आप इन अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो आपको इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको मीट करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि कौन जो एप्लीकेंट है अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो इसका अप्लाई करने का प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि जो भी स्टूडेंट्स एडमिट होंगे, यानी जो भी स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट के अंदर अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर, वो अप्लाई कर सकते हैं इन स्कॉलरशिप के लिए थ्रू द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। जो एडमिशन ऑफिस होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म को जो है सेंड करता है जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं उनको, यानी वो स्टूडेंट जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे उनको जो है एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। और देन जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने जो है सबमिट करने होता है एप्लीकेशन को विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ताकि उन्हें इन फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटीज़ है उनके लिए कंसीडर किया जाए। तो कुछ इस तरह से आपने अप्लाई करना है इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और इनकेस अगर आप डॉक्टोरल स्टडीज़ के जो है एप्लीकेंट हैं तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हमारे पास अब डिपेंड करता है कि किस फेज़ के लिए है। यानी हमारे पास स्कॉलरशिप फर्स्ट फेज़ ऑफ डॉक्टोरल स्टडी के लिए भी है, सेकंड फेज़ के लिए भी है, और थर्ड फेज़ के लिए भी है। और ये जो हर एक फेज़ के अंदर जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है इसका जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करें फर्स्ट फेज़ की तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है ये जो है प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया जो कि सेट किया जाएगा। अगर हम बात करें कि सेकंड फेज़ के अंदर जो स्कॉलरशिप है वो किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी, तो ये चीज़ चेकआउट की जाएगी कि आपने जो है कितना अच्छा जो जीपीए है उसको ऑब्टेन किया है, और आपका जो जीपीए है वो नो लेस देन 3.5 होना चाहिए आपके कोर्स के अंदर आपके फर्स्ट फेज़ के अंदर। तो इसी तरह से जो थर्ड फेज़ है उसके अंदर भी कंडीशंस को चेक किया जाता है। तो इस तरह से जो डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। और अगर बात की जाए कि अगर आपने अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है, अगेन अगर आपने अप्लाई करना है तो जो स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, जो एडमिट होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए थ्रू द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। एडमिशन ऑफिस उनको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रोवाइड करेगा, और देन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपनी जो एप्लीकेशन उसको सबमिट करना होता है विद द ऑफिशियल एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन। आई होप सो कि वो स्टूडेंट जो कि किसी फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसकी अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप जो है कतर से स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़। और इसके अंदर ना सिर्फ आपको जो ट्यूशन फ़ी है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, बल्कि आपकी जो अकोमोडेशन है, आपका जो मंथली स्टाइपेंड है, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आई होप सो कि जो अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन थी ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।